खजूर खास शिफा और बरकत का नायाब गोहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जिंदगी में बाज़-औक़ात ऐसे मसाइब और तलखियां आ जाती हैं जो इंसान का पीछा नहीं छोड़ती, चाहे वो कोई ला इलाज बीमारी हो, माली तंगी हो, बेरोजगारी की दलदल हो या फिर अज़दवाजी जिंदगी के नासूर बनने वाले मामलात हों। कुछ लोग तो ऐसे जानलेवा नशों की लत में मुब्तला हो जाती हैं जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। अगर आप भी किसी ऐसी ही आजमाइश से निजात पाना चाहते हैं तो आज की ये गुफ्तगू और आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। माह जिलहज के पहले 10 दिनों की बड़ी फजीलत है और इन 10 दिनों की कसम अल्लाह ताला ने खुद खाई है और इन 10 दिनों में किए गए नेक अमाल, अज़कार और दुआएं अल्लाह के हुजूर मकबूल कर ली जाती हैं। आज का जो अमल मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इस अमल को आप 2 जिलहज से भी शुरू कर सकते हैं, 3 जिलहज से भी शुरू कर सकते हैं और जो लोग 2, 3, 4, 5 यानी इन दरमियान वाले दिनों में ये अमल ना कर सकें, वो सिर्फ 9 जिलहज के दिन इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। याद रखिएगा, खजूर का एक एक दाना महज एक फल नहीं बल्कि रूह और जिस्म की शिफा के लिए कोहे नूर के नायाब हीरे से भी ज्यादा कीमती और मुतबर है। ये कोई आम शय नहीं बल्कि ये तो तजदीदे हयात का एक बहुत बड़ा खजाना है जो जिंदगी की तमाम तर मुश्किलात के तसलसल को तोड़कर एक नए और रोशन सफर का आगाज करता है। इसकी असल ताकत और बरकत इस खास लम्हे में होती है जब मक्का मुअज़्ज़मा की मुकद्दस धरती पर खुतबा हज की सदा गूंजती है। वो घड़ी जो बारगाह इलाही में खालिस कबूलियत की घड़ी होती है। ठीक इसी वक्त मक्का के सेकंड टू सेकंड वक्त बा वक्त अगर हम इस अमल की पैरवी करेंगे, इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा रब ताला हमारे नसीब, मुकद्दर और तकदीर को रोशन करेगा, बुलंद करेगा और इस अमल की बरकत से रिज़्क में बरकत होगी, कारोबार में कुशादगी होगी और खास तौर पर जो बे औलाद जोड़े हैं, जो बरसों से इस आस में हैं कि उनके उजड़े हुए आंगन में भी बच्चों की कलकारियां और खुशियां गूंजें, वो तिब्बी इलाज और मेडिकल ट्रीटमेंट को भी जरूर जारी रखें, लेकिन इसके साथ साथ कामिल यकीन के साथ इस दमशुदा खजूर खास को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह के पाक कलाम की ये नूरानी बरक़ात मर्द और ख़वातीन दोनों के अंदरूनी और रूहानी मसाइल का मुदावा कर सकती हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अब हम बात करते हैं इस अमल की जो आपने माह जिलहज के इन 9 दिनों में करना है। आपने रोजाना चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह ताला के नामों का विर्द करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, रब ताला के नाम 70 मरतबा या रज़्ज़ाक़ पढ़ना है, 70 मरतबा या शाफियू पढ़ना है, 70 मरतबा या गनीयू पढ़ना है और 70 मरतबा ही या हादियू पढ़ना है। और इस अमल को आपने 2 जिलहज से शुरू करना है, 3 जिलहज से, 4 जिलहज से। जब आपके पास मेरी ये वीडियो आए उसी दिन से इस वजीफे को शुरू करें, लेकिन जब 9 जिलहज योम अरफा का दिन हो यानी हज का दिन हो, उस वक्त आपने क्या करना है, 9 अदद खजूरें लेनी है। 9 जिलहज के दिन, पहले दिनों में आपने अल्लाह ताला के ये चारों नाम 70 मरतबा जरूर पढ़ने हैं और अपने दिल में हाजत और मुराद जरूर रखनी है। और जब आप ये 70 मरतबा अल्लाह के नाम पढ़ लें, फिर अल्लाह से दुआ करें अपने मकसद और नसीब के लिए। लेकिन 9 जिलहज के दिन जब आपने ये वजीफा करना है, 9 अदद खजूरों के दाने पर करना है। खजूर का एक एक दाना आप सब के लिए गोहरे नायाब है। 9 अदद खजूरें हज के खुतबे के टाइम लेनी है और इस वजीफे को आपने तब करना है जब हज का खुतबा हो रहा हो। उस वक्त आपने 9 अदद खजूरें अपने सामने रखनी है, एक खजूर उठानी है, 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और उस खजूर पर आपने या रज़्ज़ाक़ू 70 मरतबा पढ़ना है, फिर या शाफियू 70 मरतबा पढ़ना है, फिर या गनीयू 70 मरतबा पढ़ना है और फिर या हादियू 70 मरतबा पढ़ना है और उस खजूर को आपने दूसरी प्लेट में रख देना है। फिर आपने दूसरी खजूर उठानी है, उस पर भी आपने अल्लाह ताला के ये चारों नाम 70 मरतबा पढ़ने हैं, यानी 9 अदद खजूरें होंगी और हर खजूर पर अल्लाह ताला के ये चारों नाम 70 मरतबा ही पढ़ने हैं।
اور جب 9 کھجوروں پر آپ 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھ کے دم کرتے جائیں گے، انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ہی آپ کے نصیب اور مقدر کو چاند لگائے گا۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا یہ دم کی ہوئی 9 کھجوریں آپ کے رزق اور دولت کو بڑھا سکتی ہیں، بند نصیب کا تالا کھلوا سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کو اولاد لے کر دے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پریشانیاں، مصیبتیں، نحوستیں سب ختم ہو سکتی ہیں۔ ایک بندے کے لیے 9 کھجوریں آپ نے دم کرنی ہیں، اور یہ حج کے دن کا خاص الخاص وظیفہ ہے، اور یہ اتنا طاقتور عمل ہے، اس کے کرنے سے اندرونی بیرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان جس چیز کی اپنی زندگی میں کمی سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے عطا کرتا ہے، چاہے وہ گھر ہو، گاڑی ہو، بنگلے ہوں، خوشیاں ہوں، کامیابیاں ہوں، عروج اور ترقیاں ہوں، رزق ہو، دولت ہو، کاروبار ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو ضرور حل کرتا ہے، اس کی پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اور یہ وظیفہ معجزاتی شفا کا انمول خزانہ ہے، انمول تحفہ ہے۔ یہ کلام الہی، یہ فیض کسی معجزے سے کم نہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 9 ذی الحج یعنی حج کے دن ضرور کرنا ہے۔ حج کے دن جو آپ نے کھجوریں دم کرنی ہیں، ان کھجوروں کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ 10 ذی الحج کے دن آپ نے ان کھجوروں میں سے ایک کھجور کھانی ہے صبح نہار میں، اسی طرح 11 ذی الحج کو بھی، 12 ذی الحج کو بھی، یعنی جب تک وہ کھجوریں ختم نہیں ہوں گی 9 دن تک آپ نے نہار منہ صبح ایک کھجور کھاتے رہنا ہے۔ اور جب آپ نے کھجور کھانی ہے تو کھجور کھانے سے پہلے اللہ سے دعا بھی کر لینی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا جلالی ثابت ہوگا کہ معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور آپ کے دل کی مرادیں ماہ ذی الحج کے مہینے میں ہی پوری ہو جائیں گی، اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔